आपने फोटो भी लिया ना? हाँ, फोटो लिया था उसका जब साहब गए थे तो वो शायद ठीक 1 महीने बाद पहुँचे थे उसी तिथि को। कब गए थे ना? 16 अप्रैल उसी दिन ये उसके आसपास के दिन उनकी समाधि हुई थी। यानी वो साहब पहली बार जो श्री जी से मिले हैं, मतलब जो 5-6 दिन वहाँ रहे हैं उसमें श्री जी का जन्मदिन आया है। जन्मदिन पे तो पहुंचे थे। हाँ, वो एक थे, उन्होंने बताया था एक बार ऐसे ही गाड़ी में वो मठ से वापस जा रहे थे शिवपुरी, हम लोग पैदल जा रहे थे, मैं और ज्योति विजय कोई तो भी थे साथ, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा के हमको आगे बिठा लिया, आगे की सीट खाली थी। उसी साल वो शिवपुरी शिफ्ट हुए थे, तो फिर वो बता रहे थे कि शिवपुरी यानी साहब की जगह है, ऐसा उन्होंने बताया। शिवपुरी तो साहब की जगह है। जो उन्होंने समाधि ली उसके ठीक 1 महीने बाद उसी तिथि को साहब पहली बार हमसे मिले, ये मतलब रेफरेंस दिया। और जब वो पहली बार आए तभी शिवपुरी भी गए थे वो, तो उस जगह का फिर वो फ़ोटो लिया है। साहब की गाड़ी, वो जो विवेक जी ने अभी डाला था ना, साहब की गाड़ी में श्री जी बैठे हैं, उनकी बेटी है शाबादे जी हैं, बिल्कुल कोने में साहब है, उसका उल्लेख उसमें फ़ोटो में नहीं किया है, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो वो फ़ोटो उस समय का लिया हुआ। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे। माता जी बोली वो तिथि मुझे समझ पड़ती नहीं थी कि वो तिथि ये नहीं थी, वो तिथि ये थी। अरे क्या बात करती हो, तिथि यही थी। फिर वो दोनों वो तिथि में जो उलझे रहे, हम शिवपुरी पहुंच गए। वहीं पहुंच गए वो बात, पर इतनी बात उस समय उन्होंने कही थी कि साहब का शिवपुरी का संबंध है, वो तभी आए हैं जब शिवपुरी की एक तरह से कहें कि समाधि की स्थापना के 1 महीने बाद, यानी शिवानंद जी की समाधि हुई और 1 महीने में शिव स्वरूप वो अदृश्य हुए और शिव स्वरूप ये उपस्थित हो गए, ऐसे शिवपुरी। तो तिथि का जो चक्कर चला, तो आगे कोई बात होने के बजाय पूरा टाइम वो तिथि में ही नहीं, 5-7 मिनट तो लगते थे। इसमें रास्ता इतना ही था, 2 किलोमीटर का, अपने यहाँ से बैरागढ़ बस स्टैंड, इतना सा तो रास्ता ही है वो। वो सवाल पूछे, एक छोटा सवाल मेरा है, साहब का सेवा का माध्यम क्या था? क्या वो आपस में किस भाषा में बात करते थे? श्रीजी साहब क्या हिंदी में थे? मराठी 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 तो साहब मराठी था, बोल बोले थे। आप अच्छी मराठी बोलते हैं। नहीं तो उनकी भाषा है, हिंदी बोलता ही नहीं ना। हिंदी तो चॉइस थी, तो मराठी थी। वो अपने माँ को पत्र भी लिखते थे तो मराठी में लिखते थे, हमारे माता जी को भी पत्र मराठी में ही लिखते थे। पढ़ाई का माध्यम ही मतलब कभी हिंदी बहुत कम रहा होगा ना, हिंदी था ना, हिंदी का बात उनका माध्यम हिंदी था, घर में मराठी थी, और फिर जब आगे की पढ़ाई पढ़ी वो कॉलेज की, वो इंग्लिश था। उनकी पसंद बोलना लिखना इंग्लिश थी, वो उनकी पसंद इंग्लिश थी, पर घर का जो व्यवहार है वो मराठी में होता था। मित्रों से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता था। वहाँ उस पूरा मराठी था। उनके पत्र भी आते थे, ये उनको पत्र लिखते थे, वो मराठी में ही था, हिंदी नहीं था। कोई पत्र श्री जी का हिंदी में आता था, कोई पत्र हिंदी में आता था। जैसे अपन उसमें देखते हैं दिव्य संदेश में कि पूरे पत्र मराठी में, पर कोई पत्र हिंदी में ही है। ऐसा कुछ कहीं है हिंदी का, बाकी का मराठी था। वहाँ बार बार जाके उनकी मराठी बहुत अच्छी हो गई थी। वो धर्म पाठ के वाक्य हैं, वो तो हिंदी में ही था ना, सिलेक्ट उन्होंने, हाँ वो उन्होंने उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। मुझे उस पर से याद है वो क्या वाक्य था, मैंने जो कोई कौन सी किताब थी, साहब थी या कौन सी थी, तो उसमें वो वाक्य भी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने करेक्शन बोला था।
तो वो भी को ही करने के लिए बोला था, बहुत छोटा सा करेक्शन था। ही को ही किया था। ही भी ऐसा भी करते थे, ऐसा ही करते थे, तो उन्होंने इतना छोटा सा करेक्शन कराया था, पर उस करेक्शन से वो वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल गया था। तो इतने बारीक हिंदी थी, एक ही करेक्शन कराया है और वो इतना छोटा है कि भी की जगह ही करो। तो हिंदी तो उनकी बढ़िया थी। और उनका वैसे हिंदी मतलब बचपन में थोड़ा बहुत इधर का साथ रहा होगा, फिर वो खामगांव में पढ़े तो हिंदी से वास्ता उनका पढ़ता रहा ना। और उनके घर में भी हिंदी का थोड़ा बहुत चलन रहा होगा शुरू से। जैसे उनके दादाजी जो हैं वो पूरी डायरी हिंदी में लिखते थे, वो मराठी लिखते ही नहीं थे। हाँ, तो उनके डायरी जो मेंटेन करते थे वो हिंदी में मेंटेन करते थे। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं, वो ईश्वर के बारे में बात करते हैं। नहीं, वो जो 7वां अध्याय है उसमें उन्होंने साहब से प्रश्न पूछा। पुस्तक तो लिखी गई, छप गई, उसके बाद कि सब जगह आई लिखते आए, यहाँ वी क्यों हो गया, ऐसा उन्होंने साहब से पूछा है, वी क्यों हो गया। और फिर खुद इसको उत्तर दिया है कि यहाँ पूरी सद्गुरु परंपरा साथ है, इसलिए वी है। 6वें मतलब अध्याय तक आई है, 7वें अध्याय में वी हो गया। उनको किसी ने साहब से प्रश्न पूछा था वो द्वैत अद्वैत के बारे में, तो साहब ने उनको जाके बताया कि वो ऐसा पूछ रहे थे। तब उनको उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आप देखो यहाँ तक आई आया फिर वी हो गया, क्योंकि यहाँ पूरी सद्गुरु परंपरा साथ है। तो उनका प्रश्न ये था कि वो अंतिम अवस्था का दर्शन किया हुआ है क्या लिखने वाले ने, जो लिख रहा है हैप्पीनेस अचीव्ड यानी कर चुका, तो ऐसा है क्या। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने बोला था और ये कहा था कि वो गुरु परंपरा साथ है, तो उसने किया है नहीं पर उन्होंने किया है ना, इसलिए वो भी हो गया। उनका अनुभव भी उसमें शामिल हो गया है, खुद का और उनका। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि उनको तुम ये कह सकते हो कि द्वैत में रहते हुए अद्वैत पे नज़र है। उसमें उन्होंने एक भी करेक्शन नहीं किया, उन्होंने एक करेक्शन बताया उनको करने के लिए, उसका भी उल्लेख है। उन्होंने उनसे कहा कि तुमने सब इतना लिख दिया, योग और सब लिख दिया, तप लिख दिया, इसमें तुमने वो अष्टांग योग तो बताया ही नहीं, तो कैसे हो गया तप पूरा। तो साहब को लगा कि कमी रह गई, लिखना चाहिए। फिर जाके उन्होंने 8 पेज लिखे, 8-10 पेज लिखे, जो वो है ना यम नियम ध्यान धारणा समाधि, वो उस पर आसन प्राणायाम, और ला करके फिर उनको सुनाए। तो उन्होंने कहा कि ये वही लेखक है क्या जिसने ये किताब लिखी है, ये उसी की भाषा है क्या, ये उसकी भाषा नहीं है। तुमने जो तप लिखा है उसमें ये सारा आया हुआ है, अलग से इसकी ज़रूरत नहीं है। करेक्शन कुछ भी नहीं किया, वो प्रासादिक है ना किताब, करेक्शन की गुंजाइश ही नहीं है। इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। धर्म पाठ का तो साहब का और उनका संवाद ही नहीं हुआ ना, कोई संवाद ही नहीं। यहाँ से लेख जाते थे, वहाँ सत्संग में पढ़े जाते थे। और राजा भाऊ कुलकर्णी को ये हिदायत थी कि जब जब वो बीच बीच में महीने 2 महीने में जब भी पूना आए, तो इस बीच में जो 1-2 लेख आए हुए हों वो आके हमें सुनाओ। नहीं, पूना में इनके यहाँ पार के साहब के यहाँ जाके सुनाना होता था। उस समय तक जितना इकट्ठा हो गया, मान लो दूसरा और तीसरा लेख आया और उस समय में वो आए हैं तो उतना जाके सुना दिया। फिर अगली बार जब वो आएंगे तो 2-3 लेख इकट्ठे हो गए, फिर वो उनको सुनाएंगे। साहब का डायरेक्ट उससे कोई कहीं से भी वार्तालाप हुआ ही नहीं, वो सब कुलकर्णी जी ने उनको सुनाया। और जब वो छप रहा था तो प्रेस भी गए थे,
देखने के लिए धर्मपाठ छपते हुए। तो धर्मपाठ का पूरा कलेवर कैसे होगा, कहाँ धर्मपाठ, समर्पण, ये सारा कुछ जो है वो भी डिज़ाइन एक तरह से उन्हीं का है, श्री जी का है। और तब उन्होंने उसमें से उनको कहा कि सारे लेख लेके आओ, वो सामने बैठ के उन्होंने सुनाया, उसमें से उन्होंने सारवचन छाटे। और पहली बार जब धर्मपाठ छपी उसमें वो सारवचन छापे थे। सामने जो लेख जिस क्रम से लिखे थे उसी क्रम से उसे छपा है। हाँ, उसी क्रम से छपा। ये सब मार्गदर्शन उन्होंने उनको दिया है, साहब ने कुछ भी नहीं किया। साहब ने कहा, उन्होंने कहा जब किताब छप रही है तो आप कुछ समर्पण लिख करके भेजो, तब साहब ने वो समर्पण लिख करके भेजा। जनता के दुख क्लेश निवारणार्थ जनता को ही सद्भावपूर्वक समर्पित, इतना ही साहब ने किताब के लिए किया है और प्रस्तावना लिख के भेजी थी, बस। नाम भी उन्होंने दिया है, उन्होंने नाम दिया है। और उस समय की शाबादी जी की जो डायरी है वो बाद में मुझे देखने को मिली, शाबादी जी की गुजर जाने के बाद। इनके हाथ में, कुलकर्णी के हाथ में दी गई थी वो, तो उन्होंने उसमें से बहुत कुछ निकाला था, वो विशिष्ट वो छपा है क्या वो पता नहीं मुझे। वो एक्चुअली क्या था, उसमें जो मुझे दी पहले कि इसमें वो ऐसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसमें पर देख के उनको भाषा और लिखा हुआ वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो फिर मुझे मालूम नहीं छपा कि नहीं छपा, पर नहीं छपा शायद। तो वो मेरे देखने में आई, मतलब उसमें मैंने जो खास बात देखी कि जैसे वो आए पुणे, उन्होंने वो सुने लेख, उसके बाद फिर उस समय बहुत सारे लोगों का आना जाना नहीं था, तो जो गपशप होती थी वो शाबादी जी के साथ ही होती थी। तो जो विषय धर्मपाठ का जब रहा है, मान लो यज्ञ लेख लिखा गया, उसके बाद फिर अक्कलकोट आए, फिर इनकी जो गपशप हुई है, तो इनकी डायरी में जो नोटिंग है सारा, वो उसका आधार पूरा यज्ञ का पाठ है, उसी विषय पर फिर वो चर्चा की है उन्होंने। पर पहले ये आया है, उसके बाद की चर्चा है। सारा धर्मपाठ जो है उनकी डायरियों में वो विषय श्री जी के मुंह से बोला गया है, पर सब बाद का है। मतलब वो उस लेख पर अपना मत व्यक्त करते थे, उनके पास शाबादी जी के पास ज़्यादा अभिव्यक्ति नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं है, पर वो विषय चर्चा का रहता था। तो जो सामने हो फिर वही माध्यम होता था बात करने के लिए, तो उनसे बहुत सारी बात की उन्होंने, सारी धर्मपाठ को लेकर के। अपन तो इतना से कह सकते थे ना कि जितने भी धर्मपाठ के लेख थे, वहाँ राजाओं जब उनको भेजा था पाठ में, वो सत्संग करते थे, और यहाँ श्री जी शाबादी का सत्संग करते थे। हाँ, बाद में एक सत्संग होता था, उसके बाद एक सत्संग यहाँ होता था, बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं उसको। मतलब उस दौरान फिर चर्चा का विषय वही विषय रहता था, श्री जी की चर्चा का विषय वही रहता था अगला पाठ आने तक। भोपाल से लेकर साथ उज्जैन से नहीं, उज्जैन तो छप चुका था धर्मपाठ, उसके 2 साल बाद गए उज्जैन। 64 में धर्मपाठ छप गया था, 64 में 65 में छप गया था, 63-64 में लिखा गया और 65 में छप गया था। 66 मार्च में उज्जैन में। तब तक सुख की खोज, सुखाच्या शोधात सब छप गया था, सब उन्होंने छापा था कुलकर्णी जी ने पूना में। इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन करके भेजा, वो उन्होंने छापा, उनको श्री जी ने बोला छापने के लिए, फिर इन्होंने बैठे बैठे मराठी ट्रांसलेशन, कुछ काम नहीं था तो निकाला, मराठी ट्रांसलेशन किया, वो उन्होंने छापा। 3 किताबें उन्होंने छापी, धर्मपाठ, सुख की खोज और सुखाच्या शोधात। मृत्युंजय मुद्रणालय नाम था उसका। श्री जी के प्रति नहीं, वो तो सिर्फ एक इसमें तो कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। वो भ्रमरगान जो छोटा सा छपवाया था ना, वो जब साहब ने लिख के भेजा तो उन्होंने उनको दे दिया छापने के लिए। उस पर उन्होंने वो टिप्पणी की है कि मुझे लगा कि प्रूफ रीडर भी नहीं रख सके कि गलती ना हो। उनको बहुत बुरा भी लगा, इन्होंने ऐसा लिखा तो।
वो वहाँ पे छपा था, पेप्को प्रेस में, इसको प्रेस भ्रमरगान। और फिर उसके बाद फिर मठ मंदिर और ये सब फिर सामने यहीं छपवाए। लास्ट स्टेप भी यहीं छपा, मठ मंदिर भी यहीं छपा। तो क्या मराठी में हिंदी की दिक्कत होती थी ना। हाँ और शब्द वही के वही रहते हैं मराठी में, सिर्फ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, या बड़ा ऊ छोटा ऊ हो जाता है, छोटी बड़ी हो जाती है, बड़ी छोटी ही हो जाती है, शब्द वही का वही होता है। तो हाँ, तो इस तरह की गलतियाँ फिर हो जाती हैं उसमें, मतलब प्रूफ रीडिंग करने वाले के हाथ से भी होती हैं वो गलतियाँ।